Hello students, today in this video we are going to understand degrees of comparison. आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसको कि आप एडजेक्टिव डिग्रीज बोलते हैं, जिनके सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। इससे पहले हम एडजेक्टिव क्या होते हैं इसका वीडियो हम जारी कर चुके हैं। एडजेक्टिव की ये डिग्रीज होती हैं जिनको कि कंपैरिजन करने के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम किसी नाउन की जो विशेषता है उसको तीन प्रकार से बता सकते हैं तो वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है। एडजेक्टिव की परिभाषा आपको बता चुके हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव की ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, अंग्रेजी में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार की होती हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर है। व्हेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को उनके फॉर्म को चेंज कर देते हैं कंपैरिजन बताने के लिए, तुलना बताने के लिए, तो इसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तीन तरह की डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी, इनके बारे में हम जानेंगे। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये कुछ सेंटेंस हैं, इनसे आप समझ पाएंगे। इन तीनों डिग्रियों के लिए एक एक सेंटेंस लिया है हमने। जैसे राम्स हाउस इज स्मॉल, राम का घर छोटा है। तो ये स्मॉल छोटा है, ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा देखें, राम्स हाउस इज स्मॉलर देन मनोज, राम का घर मनोज के घर की तुलना में छोटा है, यानी राम का घर थोड़ा छोटा है, मनोज का घर थोड़ा बड़ा है। कि कंपेरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब कौन का घर ज़्यादा छोटा है, कौन का घर बड़ा है। तो छोटे की तुलना करने के लिए हमने स्मॉलर वर्ड यूज किया है, तो स्पेलिंग में अंतर आ गया, स्मॉल और स्मॉलर। तीसरा है रोहन्स हाउस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, रोहन का घर सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ये एडजेक्टिव हैं। ये तीन तरह के एडजेक्टिव्स को हमको इस वीडियो में सीखना है। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के हम सामान्य गुण बताएं, सामान्य अवस्था बताएं, तो उसको हम उस एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में कहते हैं। यानी कोई एडजेक्टिव जब किसी व्यक्ति वस्तु की सामान्य विशेषता बताए, सामान्य गुण बताए, तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है। When an adjective or an adverb remains in its base form, it is said to be in the positive degree। यानी कि कह सकते हैं जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही अपने बेस फॉर्म में रहते हैं, जब तक कि उनके एडजेक्टिव के शब्द में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो पॉजिटिव डिग्री पे होता है। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस दिख रहे हैं, मोहन इज ए फेथफुल फ्रेंड, मोहन एक विश्वसनीय दोस्त है। तो ये फेथफुल जो लाल कलर से लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जो कि मोहन के बारे में एक सामान्य उसकी विशेषता, उसका गुण बता रहा है कि मोहन एक विश्वसनीय दोस्त है। ठीक है, दूसरा देखें, दिस इज एन ओल्ड बुक, यह एक पुरानी पुस्तक है। तो अब ओल्ड एडजेक्टिव है, पर ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जो सामान्य विशेषता बता रहा है। इसकी हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, इसको हम सुपर भी नहीं बता रहे हैं। प्रिया राइट्स ब्यूटीफुली, प्रिया सुंदरता से लिखती है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। शी टॉक्स लाउडली, वह जोर से बोलती है, लाउडली एडवर्ब है। सलमान फाइट्स ब्रेवली, सलमान बहादुरी से लड़ता है। शाहरुख इज एज हैंडसम एज सलमान, शाहरुख उतना ही सुंदर है जितना कि सलमान। तो ये सभी में जो लाल कलर से वर्ड दिख रहा है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब शब्द हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री में हैं। इनमें हम किसी व्यक्ति की सामान्य रूप से विशेषता बता रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसको जब दो की बात होती है तो एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वाला सेंटेंस रखा है, एज हैंडसम एज, तो एज के बीच में रखा जाता है और सो एज के बीच में इसको रखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें,
अफर्मेटिव और नेगेटिव में एज है जो सो एज का प्रयोग होता है, लेकिन जो सो एज का जब हम प्रयोग करेंगे, सो हैंडसम एज जब इस तरीके से लिखेंगे तो वो जनरली नेगेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग करना चाहिए और उसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। पर ये बातें हम आपको बताएंगे जब हम सेंटेंसेस को बदलना सिखाएंगे आपको कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का सेंटेंस है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं आपस में इनको, तब हम इस चीज़ को अच्छे से बताएंगे। अभी हम जनरल परिभाषा आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है और फिर कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। ये देखें आप, कंपैरेटिव शब्द से ही पता लग रहा है कि कंपैरिजन होगा, इसमें तुलना होगी। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जो कोई भी व्यक्ति या वस्तु दी है या पदार्थ दिया है उनकी तुलना करने के लिए प्रयोग होता है। जब दो चीज़ें दी हैं और दो पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति हो, उनकी हम तुलना करें, किसी को कम या किसी को ज़्यादा बताएं, तो वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की एक विशेषता ये होती है खास स्पेशली कि इस डिग्री के जो शब्द होता है एडजेक्टिव, उसके बाद में देन का प्रयोग होता है। ये आपको जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इनमें आप देखें देन का प्रयोग हो रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का जो शब्द आएगा उसमें देन का प्रयोग होता है। तो बेटर देन, रिचर देन, मोर वाइजली देन, मोर ब्यूटीफुल देन, चीपर देन, ये देन का शब्द कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ये इसकी पहचान होती है। तो परिभाषा यदि इसकी देखें तो व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब is used to compare the qualities of two persons or things together, it is said to be in the comparative degree। जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का उपयोग किन्हीं दो व्यक्ति की तुलना, एक साथ उनके गुणों की तुलना करने के लिए करते हैं, उनकी विशेषताओं, गुणों की तुलना करते हैं दो व्यक्तियों की, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस देखें आप, दिस गर्ल इज बेटर देन दैट गर्ल, ये लड़की उस लड़की से ज़्यादा अच्छी है, यानी दो लड़कियों की तुलना हुई। ठीक है। दूसरा देखें, अमेरिका इज रिचर देन मैनी अदर कंट्रीज, अन्य कंट्रियों से अमेरिका ज़्यादा अमीर है। अभिनव टॉक्स मोर वाइजली देन हिज ब्रदर, अभिनव अपने भाई की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान सी बात करता है। योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन, दिस मोबाइल इज चीपर देन दैट मोबाइल। तो जब तुलना कर रहे हैं तब हम देन का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, और इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। अब तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जब हम किसी ग्रुप में बात करते हुए दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात करें, दो से अधिक की, और उसको हम सर्वश्रेष्ठ बता दें, सुपर बता दें उसके ग्रुप में, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी हम बता दें, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर एंड एक्सप्रेस हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इन ग्रुप, इट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ये सेंटेंस देखें, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन द क्रिकेट टीम। अब हमने पूरी टीम की हम बात करें तो सब पूरी टीम में सबसे जो बेस्ट प्लेयर है वो विराट कोहली है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज, आर्टिकल द का यूज जरूर किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितने देश हैं उन सबसे ज़्यादा अमीर है अमेरिका, यानी पूरे ग्रुप में दो से ज़्यादा की बात करें तो उसको सुपर बता दें। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। इसके नाम से ही पता लग रहा है सुपर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सुपर है उसको। तो आप तीनों तरह के सेंटेंस आपने इसमें देखे, इनमें एडजेक्टिव की स्पेलिंग में अंतर आ रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो ये जो शब्दों में अंतर आता है, स्पेलिंग में अंतर आता है, ये हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे, क्योंकि जब तक आप एडजेक्टिव के ये रूल नहीं जान लेंगे कि किस प्रकार से स्पेलिंगों में चेंज होता है, तब तक आप डिग्री के सेंटेंस को एक्सचेंज करना, इंटरचेंज करना सीखना को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जब तक डिग्री पहले आनी चाहिए, हमको एडजेक्टिव का रूप परिवर्तन करना चाहिए, फॉर्मेशन करना आना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं, तो क्या क्या उसकी स्पेलिंग में अंतर आता है, इसके कुछ नियम हम बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आप जान लें इसमें। तो हमारा हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हम इसमें सीखने जा रहे हैं अब कि
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का कैसे फॉर्मेशन करते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से। तो इसके कुछ रूल हैं, वो रूल को आप जान लें एक बार, कुछ वर्ड को हम बता देते हैं, इसके बाद हम पहुंचेंगे डिग्री ऑफ जो सेंटेंस चेंज होगा वो अगली वीडियो में हम, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहला रूल देखें आप, सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में, पॉजिटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव में यदि ER लगा दें तथा EST लगा दें, ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। कोई स्पेलिंग है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उसमें हम ER लगा दें तो CD बन जाती है कंपैरेटिव डिग्री, और EST लगा दें तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ये एक जनरल रूल है। ये देखें, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये टेबल आपके सामने हमने बना दी है। इसमें कुछ वर्ड दिए हैं, इनसे आप समझ लेंगे किस प्रकार से ER और EST लगा करके चेंज हुआ है। तो पहले देखें, टॉल, टॉल माने होता है लंबा, व्यक्ति जो लंबा होता है वो टॉल कहते हैं उसको। तो अब इसमें स्पेलिंग में हमने ER लगा दिया तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है टॉल, उसमें ER लगा दिया तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। EST लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसी प्रकार से आप देखें, हाई, हाई माने ऊंचा, तो हाई में हमने ER लगा दिया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई। EST लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। पुअर, पुअर में ER लगा दिया, EST लगा दिया, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन गया। पुअर माने गरीब। स्लो यानी धीमा, तो ER लगा दिया स्लोअर, EST लगा दिया स्लोएस्ट। ब्राइट, ब्राइट में ER लगा दिया, EST लगा दिया, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ग्रेट है, ग्रेट में ER लगा दिया, EST लगा दिया, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ऐसे डियर, डियर में ER लगा दिया, EST लगा दिया, डियरर, डियरेस्ट, डियर यानी महंगा होता है। क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। तो ये जो एडजेक्टिव हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें इस टेबल के रूप में जैसा हमने बताया है। ये बहुत काम आने वाले हैं, तभी आप जो इम्पोर्टेंट आपका जो सेंटेंस आते हैं डिग्री चेंज के, वो आप सीख पाएंगे जब आप इन एडजेक्टिव को चेंज करना सीख लेंगे। फिर देखें और सब देखें आप, चीप, चीप माने होता है सस्ता, तो चीप में ER लगा दिया, कंपैरेटिव बन गया, EST लगा दिया, सुपरलेटिव हो गया। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। डीप माने गहरा, डीपर, डीपेस्ट। क्लेवर, चतुर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। यहाँ ध्यान रखें, जैसे ये क्लेवर जो एडजेक्टिव है इसमें ER दिया है, CLEVER, तो आप ये न समझे कि ER दिया है तो अब डबल ER क्यों करना है, करना है क्योंकि ये तो स्पेलिंग है उसकी, इसलिए उसमें इसकी जब कंपैरेटिव बनाया तो CLEVER तो है ही, फिर ER द्वारा लगाया, तो क्लेवरर, क्लेवरेस्ट ऐसे करना है, ध्यान रखें। थिक यानी मोटा होता है, थिकर, थिकेस्ट। शैलो यानी होता है छिछला, तो शैलो के दोनों हो सकते हैं, इसमें ER और EST लगाकर भी बना सकते हैं, शैलोअर, शैलोएस्ट। और मोर, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में E हो, अभी हमने देखा था रूल फर्स्ट में ER लगा के बनाते थे, अब यदि किसी स्पेलिंग में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में पहले से E दिया है, यानी अंत में E दिया है, तो हमें केवल R और ST लगाना है। यानी E दिया है तो केवल R और ST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। यानी स्पेलिंग के अंत में E दिया है तो केवल R और ST जोड़ेंगे। जैसे ये स्पेलिंग आपके सामने दिख रही हैं, इन सभी स्पेलिंग के लास्ट में आप देखिए सब में E दिया है। वाइट, ब्रेव, वाइज, वाइड, फाइन, एबल, रिच, लार्ज, सबके लास्ट में क्या दिया है, E दिया है। तो इसमें हम केवल R जोड़ेंगे, ठीक है, हमने डबल E नहीं करेंगे कि ER जोड़ दो आप। यदि स्पेलिंग के अंत में एडजेक्टिव में E दिया है तो केवल R जोड़ेंगे और ST जोड़ेंगे, तो इस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, ये ध्यान रखें। तो वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट। लार्ज, ये सॉरी ये गलत हो गया है, इसको लार्जर करें, लार्जर।
और लार्जेस्ट। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, यदि स्पेलिंग में एडजेक्टिव में ई दिया है तो केवल आर और एस टी जोड़ करके बनाएंगे। अब देखिए रूल 3। रूल 3 में देखें आप, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, किसी पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसके लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तथा कॉन्सोनेंट के पहले वोवल हो, यानी स्पेलिंग के लास्ट में कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवल। अंग्रेजी में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले वोवल हो, तो ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे, अंतिम जो कॉन्सोनेंट है उसका डबल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि लास्ट में स्पेलिंग में यदि कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवल है तो ई आर ई एस टी तो लगाएंगे, पर जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे ये देखें, सैड, रेड, थिन, वेट, इन सब में देखिए आप लास्ट में कॉन्सोनेंट है, यानी आप देखें सैड की बात करें तो लास्ट में डी कॉन्सोनेंट है, डी के पहले ए वोवल है। रेड है, रेड में लास्ट में डी कॉन्सोनेंट है, ई वोवल है। थिन, एन कॉन्सोनेंट, उसके पहले आई वोवल। तो इनको जब हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो डी को डबल कर दिया है, देखिए ये रूल है। ठीक है, डबल डी करके और फिर ई आर लगा के कंपैरेटिव बन गया, और डबल डी करके और ई एस टी लगा दिया तो सुपरलेटिव बन गया। रेड, रेडर, रेडेस्ट, देखिए डबल डी करके ई आर लगाया। ठीक है, थिन, थिनर, थिनेस्ट। परंतु जरूरी क्या है, रूल आप समझ लें, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवल हो, तब ही कॉन्सोनेंट डबल होगा। ठीक है, और फिर ई आर ई एस टी लगा देंगे। वेट माने होता है गीला, तो डबल टी कर दिया, ई आर और ई एस टी लगा दिया। हॉट, गर्म, डबल टी किया, हॉटर, हॉटेस्ट। फिट, फिटर, फिटेस्ट। स्पेलिंग में देखिए किस प्रकार डबल कर दिया है, फैट, फैटर, फैटेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्योंकि आप यदि स्पेलिंग गलत कर देंगे एग्जाम की सेंटेंस में तो फिर नंबर कट जाएंगे। अगला रूल देखें, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, वाई, ठीक है ना, वाई, वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम वाई को आई में बदलकर ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी कोई स्पेलिंग है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मगर स्पेलिंग के लास्ट में वाई दिया है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यदि वाई के पहले वोवल है तो हम वाई को आई में नहीं बदलेंगे, ये आप समझ लें। वाई है आखिरी में और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को आई में बदल देते हैं और फिर ई आर ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ये आप देखिए उदाहरण, इजी, लेजी, ये जो सेंटेंस हैं, इजी देखिए, अब आप आखिर में वाई है, वाई के पहले एस कॉन्सोनेंट है। लेजी में वाई है, वाई के पहले जेड कॉन्सोनेंट है। हैवी, वाई के पहले वी कॉन्सोनेंट। हैप्पी, वाई के पहले पी कॉन्सोनेंट। वेल्दी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट। एक में भी वाई के पहले वोवल नहीं है। तो जब इस तरीके से लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे। तो वाई को हमने आई ई आर कर दिया, आई में बदल दिया है। देखिए स्पेलिंग में अंतर क्या हुआ है, इजी ई ए एस वाई और कंपैरेटिव में ई ए एस आई ई आर हो गया। यानी वाई क्या हमने आई में बदला फिर ई आर लगाया। सुपरलेटिव किया तो आई में बदला और ई एस टी लगाया। इजी, इजियर, इजिएस्ट। लेजी है तो वाई को लेजियर और लेजिएस्ट, आई ई आर आई ई एस टी कर दिया। हैवी, हेवियर, हैवीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दिएस्ट। ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट। यानी ये रूल आप सीखना आपको जरूरी है। तो लास्ट में जब वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो,
कॉन्सोनेंट होना जरूरी है, ध्यान रखें, तभी हम वाई को आई में बदलेंगे, नहीं तो फिर नहीं बदलेंगे। जैसे कि और कुछ उदाहरण देखें आप, मैरी, ठीक है, शादी करना, तो ये मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट, वाई प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, मेरी मायने खुशी होता है, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, होली, होलियर, होलिएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। तो वाई के पहले सब कॉन्सोनेंट हैं, हमने आई में बदला और ER-EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन गया। अब हम वही बात बता रहे हैं कि जब वाई के पहले वोवल होगा, तो पढ़ें इसको, क्या लिखा है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले वोवल हो, अभी हमने बात की थी कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, अब बात कर रहे हैं वाई के पहले वोवल हो, स्वर हो, तो केवल ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। वाई को आई में नहीं बदला जाता है। क्लियर? वाई हो आखिरी में, कॉन्सोनेंट हो, तो ही वाई को आई में बदलेंगे। वाई के पहले कोई वोवल है तो वाई को आई में नहीं बदलेंगे और केवल हम ER और EST लगा करके बनाएंगे। उदाहरण देखें, गे यानी होता है आनंद, आनंदित होना, खुशी होना, तो वाई है और वाई के पहले ए है, वाई है, वाई के पहले ए है, तो यहाँ पर देखिए ER और EST लगाया है, वाई चेंज नहीं किया है, नहीं किया है। ग्रे, ये ग्रे की दो स्पेलिंग होती हैं, तो GRAY जो है अमेरिकन स्पेलिंग होती है, EY ब्रिटिश, या अमेरिकन और ब्रिटिश का वीडियो हम जारी कर चुके हैं, स्पेलिंगों में किस प्रकार से अंतर आ जाता है। जैसे कलर है COLOR अमेरिकन स्पेलिंग है और LOUR वो ब्रिटिश है, तो वो आप अमेरिकन और ब्रिटिश वाला वीडियो हमारा देख लें स्पेलिंग के, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ग्रे है यानी भूरा, जो बालों का रंग हो जाता है, ग्रे कलर, तो ये इसमें हम ER और EST लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, क्योंकि वाई के पहले वोवल दिया है, कॉन्सोनेंट होता तो वाई को आई में बदलते, वाई के पहले स्वर है, वोवल है, तो हम नहीं बदलेंगे। छठवां रूल है, कुछ ऐसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव फॉर्म भिन्न होता है, यानी उसकी तीनों स्पेलिंग अलग होती हैं। पॉजिटिव डिग्री अलग है, कंपैरेटिव अलग है, सुपरलेटिव अलग है, यानी उसमें कोई रूल फॉलो होता ही नहीं है, यानी कि तीनों डिग्री की स्पेलिंग अलग होती हैं। तो ये हमने छठवें नियम के रूप में लिया है। उदाहरण देखें आप, गुड, बेटर, बेस्ट, जब भी डिग्री पढ़ाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला एडजेक्टिव है, जिसको कि सेंटेंस समझाने में उपयोग करते हैं। गुड और वेल दोनों का मतलब होता है अच्छा, और दोनों की कंपैरेटिव बेटर और बेस्ट होती है। इसी प्रकार से बैड माने होता है बुरा, तो बैड यानी इल माने भी बुरा और इविल माने भी बुरा, हमने तीनों को एक साथ लिख दिया है। ऐसे गुड और वेल एक साथ लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि गुड आए चाहे वेल आए, बैड, इल, इविल कोई सा भी आए, तो इनकी जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव हैं वो गुड की है बेटर, बेस्ट, और बैड यानी बुरा तो वर्स और वर्स्ट। तो इस प्रकार से कि स्पेलिंगों में ही पूरा चेंज हो जाता है, कोई रूल फॉलो नहीं होता। FORE ये फॉर्मर, फॉर्मेस्ट और फर्स्ट, ये दोनों में से कोई सी भी एक हो सकती है। फार यानी दूरी के लिए उपयोग में आता है, फार दूर, तो फारदर और फारदेस्ट। लेट, ठीक है, लेटर, लेटर, ये दोनों स्पेलिंगों का अंतर देखिए, एक में सिंगल टी है, एक में डबल टी है, दोनों इस्तेमाल होती हैं, यानी बाद वाला। और इसका जब सुपरलेटिव होगा तो लेटेस्ट और लास्ट दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो फॉर यानी पहले वाला और लेट माने बाद का। लिटिल, तो लिटिल की कंपैरेटिव लेस भी होती है और लेसर भी होती है, और सुपरलेटिव लीस्ट। अब मच जो होता है, जब मच क्वांटिटी के रूप में आता है तो इसकी मोर और मोस्ट ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं। इनको आप जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसे सेंटेंस काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से देखना चाहिए। इसी प्रकार से और देखें, मच क्वांटिटी के लिए था, तो मैनी आता है नंबर के लिए, संख्या बताने के लिए, परंतु उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों की मोर और मोस्ट ही है। मच और मैनी दोनों की मोर और मोस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। नाय, नायर, नायेस्ट या नेक्स्ट, ठीक है ना, दोनों में से सुपरलेटिव डिग्री कोई एक हो सकती है। ओल्ड,
ओल्डर और एल्डर दोनों इस्तेमाल होती हैं। इसी प्रकार से सुपरलेटिव में भी ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो ये हम सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर रहे हैं, इसलिए इनको आप नोट कर लें कॉपी में ताकि आप भूलें नहीं। नियर, नियरर, नियरेस्ट। F4 एडवर्ब के रूप में उपयोग में आता है, परंतु उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फर्दर और फर्देस्ट ये एडजेक्टिव के रूप में ही रहती है। इन, इनर, इनर मोस्ट, ठीक है। अप, अपर, अपर मोस्ट। आउट, आउटर भी होती है, अटर भी होती है। और सुपरलेटिव अटर मोस्ट और अटमोस्ट दोनों होती हैं। तो ये आप अच्छे से नोट कर लें। इसको हम नोट के रूप में बता भी देते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप देख लें। ये जो एडजेक्टिव हमने अभी कुछ शब्द देखे आपको इस टेबल में, इसमें ये देखें फॉर, इन, आउट, अप, ये एडवर्ब हैं। पॉजिटिव डिग्री में ये काय में आते हैं, एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब होते हैं ये, जो कि पॉजिटिव डिग्री में हैं। इसके जो कंपैरेटिव बनते हैं, जैसे फॉर का बनता है फर्दर, इन का इनर, आउट का आउटर, अटर, और अप का बनता है अपर। तो ये का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, तथा इसके सुपरलेटिव जो बनेंगे फर्देस्ट, इनर मोस्ट, इन मोस्ट, आउटर मोस्ट, अटमोस्ट, अपर मोस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। यानी पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड हैं ये एडवर्ब के रूप में आते हैं, पर जब इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होगी तो वो एडजेक्टिव के रूप में उपयोग आती है। ये कुछ कंपटीशन वाली बातें होती हैं, तो वो हम बता रहे हैं आपको। फिर एक 7वां रूल है, बड़ी स्पेलिंगों के बारे में ये रूल है, जिनमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल होते हैं। 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स के पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे मोर तथा मोस्ट लगा करके, जोड़ करके हम पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी कुछ स्पेलिंग जिनकी बड़ी होती हैं, जिनमें कि 2 सिलेबल्स होते हैं, तो उनमें हम मोर और मोस्ट लगा करके पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये कुछ आपके सामने टेबल में दिए हुए हैं। ये डबल सिलेबल वाले होते हैं, 2 सिलेबल्स। डिफिकल्ट, तो मोर लगा देंगे, मोर डिफिकल्ट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी, मोस्ट डिफिकल्ट। लेबोरियस यानी मेहनती, परिश्रमी, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, टेबल में स्लाइड पे आ नहीं रही थी, इसलिए इनका क्रम थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया है। सेम डिजिट का अक्षर आता नहीं इसलिए। एक्सपेंसिव मायने होता है कीमती, तो मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। करेजियस, साहसी, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री की ये जो 2 सिलेबल्स वाले वर्ड हैं, एडजेक्टिव हैं, इनमें मोर और मोस्ट लगा करके हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। ये आपको देखो याद करने पड़ेंगे, आपको अच्छे से इनको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हैं, एग्जाम में इस तरीके के आते हैं। जैसे कुछ और देखें आप, मैग्निफिसेंट, मोर मैग्निफिसेंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडेड, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। प्रीसस, मोर प्रीसस, मोस्ट प्रीसस। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत जरूरी है भाई। देखो कुछ क्या है, बच्चे कमेंट में डालते हैं यूट्यूब पर कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो सर वीडियो में। देखो ये सब पॉसिबल नहीं है। जब हम वीडियो बनाते हैं तो सभी बच्चे उसको देखते हैं, और उसमें ये बताना कि इम्पोर्टेंट को शॉर्ट कर दें हम, ये पूरों को हटा दें, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो कृपया इस प्रकार की कमेंट ना करें। जो भी पॉसिबल है, आपको जितने याद करने हैं आप याद कर लें, और बाकी जो आपकी सीरीज गाइडें रहती हैं उन्हें इम्पोर्टेंट आप पता लगा सकते हैं कौन से हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, तो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अब कुछ नोट करने वाली बातें इंपॉर्टेंट लास्ट में वीडियो में हम बता रहे हैं। बहुत से एडजेक्टिव ऐसे हैं, और वो इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी जो एडजेक्टिव हैं, जरूरी नहीं है कि सभी एडजेक्टिव की डिग्री हो
कंपेटिव सुपरलेटिव हों, जैसे नाउ, देन, वेयर, वंस, देयर, राउंड। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी कंपेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। तो आप एक बात दिमाग में रख लें कि हर एडजेक्टिव की कंपेटिव सुपरलेटिव डिग्री हो जरूरी नहीं है। दूसरी बात, कुछ ऐसे शब्द हैं लेटिन से आए हुए एडजेक्टिव हैं, लेटिन से, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके बाद में टू लगाकर कंपेटिव डिग्री बनाया जाता है, न कि मोर या लेस लगा करके। ठीक है ना, इसमें हम मोर या लेस लगा करके नहीं बनाते, इनको टू लगा करके इनका कंपेटिव बन जाता है। ही इज सीनियर टू मी, यू आर जूनियर टू मी। तो सीनियर के बाद टू, जूनियर के बाद टू, यानी जब कंपेटिव डिग्री में भी इनका इस्तेमाल करेंगे तो देन नहीं लगाते, देन की जगह टू लगाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में आपको आगे डिग्री के सेंटेंसेस में क्या खासियत होती है वो बातें हम आपको बताते चलेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब इस तरीके से व्हाइट कलर में बदल जाएगा। फिर बगल में जो घंटी दी है बेल आइकन, उसको आप दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। उसमें ऑल वाला ऑप्शन है ऊपर सबसे, उसको आप दबाएं तो मेरे सारे वीडियो बनाते ही आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत पहुंचेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें, एक ही बार सब्सक्राइब करना है, कोई पैसा नहीं लगना है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।